नॉलेज यानी जानकारी, ये एक ऐसा टूल होता है, अगर आपके पास है तो फिर आपको अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसी से ही आप सारी जिंदगी में अपने सारे रास्ते बनाते चले जाएंगे, अपने साधन बनाते चले जाएंगे। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई जानकारी हमेशा आपको देता रहूं। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, जिनको टूल्स नहीं पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको अपने या अपने सगे संबंधियों के चार्ट्स की जानकारी हमेशा रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी जन्म कुंडली से कैसे पहचानें कि आपका लग्न कौन सा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जानें कि आपकी राशि कौन सी है, और आपकी ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा कि कई लोग समझते हैं कि उनका जो सन साइन है दरअसल वही उनकी राशि है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि अगर आपके पास रॉन्ग टूल्स हो ना, या गलत जानकारी हो, ये कई बार बहुत ही घातक हो जाती है। गलत जानकारी लेके आप जीवन में अच्छे रिजल्ट कभी नहीं ले सकते। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि लग्न और राशियों में फर्क क्या होता है, ये हमारे जीवन में प्रभावी किस तरह से होती हैं, लग्न को देखा कैसे जाता है, राशि पहचानी कैसे जाती है, किस तरह से सन साइन को राशियों से चेंज किया जाता है, ये जानकारियां अगर आपको नहीं पता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं कि दरअसल लग्न क्या होता है और राशियां क्या होती हैं, और सन साइंस जो हैं वो क्या होते हैं, और इसके अलावा लग्न और राशियों को जीवन में प्रभाव क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए कि हर राशि के ऑपोजिट एक नंबर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। जैसे कि मेष के आगे 1 लिखा हुआ है, वृष के आगे 2, मिथुन के आगे 3, कर्क यानी कैंसर के आगे 4 लिखा हुआ है, सिंह के आगे 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। इस तरह से 1 से लेके 12 तक के जो नंबर है एक एक राशि को असाइन किए जाते हैं। बर्थ चार्ट में आपने हर ग्रह के आगे कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए जरूर देखे होंगे, यही राशियों के नंबर होते हैं। अब आप एक बर्थ चार्ट स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बर्थ चार्ट जो है, इसमें जो फर्स्ट हाउस है, जो मैंने स्टार से मार्क किया हुआ है, ये फर्स्ट हाउस जो है किसी भी जन्म कुंडली में, ये हमेशा जो हाउस होता है ना, इसी को लग्न बोला जाता है। ये जो भाव है इसी को लग्न बोला जाता है, और यहां पे जो नंबर लिखा होगा आपके लग्न की राशि वही होगी। इस उदाहरण चार्ट में यहां पे 4 लिखा हुआ है, और उस लिस्ट से इसको टैली करके देखिए 4 क्या है, 4 है कर्क। यानी अब ये यहां पे जो लग्न राशि है ना, ये कर्क है। अगर आगे से आप कोई राशिफल देखो या कहीं पे लग्न की बात हो रही हो, अब आप अपने बर्थ चार्ट में देखिएगा, यहां पे फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा ना, आपके लग्न की राशि वही होगी। अब यहां पे सवाल ये आता है कि आप चार्ट कैसे निकालो अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। ढेर एप्लीकेशंस आती हैं मोबाइल में, कोई एक एप्लीकेशन लेके उसमें अपने जन्म की तिथि और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस डाल दीजिए, ये चार्ट बन के आ जाएगा। नहीं तो अपनी जन्म कुंडली अपने अलमारी से निकालिए, उसमें से देख लीजिए। यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है, यही फर्स्ट हाउस आपका लग्न कहलाता है, और लग्न जो है, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा यही आपका लग्न राशि है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि लग्न राशि दरअसल कहां इंपॉर्टेंस रखती है हमारे जीवन में। आप अपने बर्थ चार्ट को एक तरह से कार, एक गाड़ी मान लीजिए। उस गाड़ी का जो इंजन है ये आपका लग्न है। आपके ऑफिस का जो हेडक्वार्टर है या बॉस कैबिन है, ये आपका लग्न है। आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, ये आपका लग्न है। यानी लग्न जो है ना, एक किस्म से आपके बर्थ चार्ट का हेडक्वार्टर हो गया। सारे अच्छे बुरे ऑर्डर यहीं से पास होंगे। आपका बर्थ चार्ट स्ट्रांग है, कमजोर है, वो लग्न से पता चलेगा। अब किसी गाड़ी का इंजन की कैपेसिटी कितनी है, उस गाड़ी का मूल्य वही चीज डिसाइड करती है ना। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, लग्न जितना स्ट्रांग होगा, लग्न जैसा भी होगा, आपके बर्थ चार्ट की स्ट्रेंथ वैसी होगी। चलिए, ये एक बड़ी डिटेल्ड बातें हैं। मोटे मोटे आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई राशिफल सुनो, चाहे वो राशिफल चंद्र राशि के अनुसार भी हो, आपको उसको लग्न राशि अनुसार भी सुनना है, और ये चीजें बहुत हद तक आपके लग्न पे भी अप्लाई होंगी। तो यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा ये आपकी लग्न राशि है। मैं आज इससे ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो फिर एस्ट्रोलॉजी की कक्षा बन जाएगी जो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे देखा जाए कि आपकी राशि कौन सी है। राशि देखने के लिए इसी सीक्वेंस में आगे चलिए। बर्थ चार्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रह जो हैं वो लिखे होते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए कि चंद्रमा कहाँ पे हैं।
यहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इनकी जो राशि है वो मकर है। जी हाँ, बर्थ चार्ट में जिस भी घर में चंद्रमा होंगे वो आपकी राशि होगी। यानी आपके लग्न जो है, फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होगी वो लग्न होगी, और जहां पे चंद्रमा होंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर लिखा होगा वो आपकी जन्म राशि होगी। इसके अलावा आपका नाम किस राशि से है, आप किस महीने में पैदा हुए हैं, कोई चीज मैटर नहीं कर रही है। आपको क्या बताया गया था वो मैटर नहीं कर रहा है, भूल जाइए सब कुछ। बस आपको ये 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि राशि की हमारे जीवन में क्या रेलेवेंस है। जैसे इंजन था वो लग्न था, लेकिन गाड़ी खाली इंजन से नहीं चलती, गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए एक कुशल ड्राइवर। इंजन जितना मर्जी अच्छा हो, ड्राइवर खराब होगा ना तो गाड़ी के इंजन अच्छे हुए का कोई फायदा आप ले नहीं पाएंगे। तो जो राशि है ना वो आपके जन्म का, आपके कुंडली का ड्राइवर है, आपकी गाड़ी का ड्राइवर है। दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। अच्छा ड्राइवर बुरा इंजन, या अच्छा इंजन बुरा ड्राइवर, ये कॉम्बिनेशन भी जीवन में गति नहीं पकड़ने देता है। दोनों को स्टेबल रखना होगा, दोनों को सही रखना होगा। ये दोनों सही रहेंगे तो जीवन आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सन साइन जो हैं ये राशियों से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए सन साइन जो है ना ये 1 महीने तक सेम रहते हैं। 21 मार्च से 21 अप्रैल तक का सन साइन और होगा, 21 अप्रैल से 21 मई तक का सन साइन और होगा। लेकिन जो राशियां हैं जहां पे बर्थ चार्ट में चंद्रमा होगा वही राशि होगी। सन साइन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई हाथ नहीं है। वो लोगों के सिर्फ नेचर को बताने के काम आती हैं, वो भी बहुत ही एक बड़े मैक्रो लेवल तक। अगर आपको चीज़ों की पिन पॉइंटिंग चाहिए ना, यहाँ पे सन साइन का कोई रोल नहीं होता है। तो आपका जो भी सन साइन है उसको बस कॉफ़ी टेबल डिस्कशन के लिए रखिए, उसको एस्ट्रोलॉजी में या राशिफल के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और बेसिकली अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जीवन में। मैंने जो इंजन ड्राइवर की उदाहरण तो दे दी, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में फील कैसे किया जाएगा, आपके जीवन में क्या होगा ये लग्न डिसाइड करेगा, और वो कब होगा ये आपकी चंद्र राशि डिसाइड करेगी। सो दोनों की अपनी अपनी जगह पे वैल्यू है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन में क्या क्या होगा, यानी कोई इंसान कितनी तरक्की करेगा, कोई इंसान कितना लाइफ में नुकसान झेलेगा, ये सब उसके लग्न से कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रह होते हैं ना वो बताते हैं। लेकिन राशियों से कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रह क्या बताएंगे कि ये चीज़ों की घटनाओं की टाइमिंग क्या रहेगी, कब कब होगा, कैसे कैसे पैटर्न जीवन में आएंगे जो जीवन में उतार या चढ़ाव लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज के बाद आप ना अपने नाम अक्षर से अपनी राशि को देखिएगा, ना ही जिस महीने में आपका बर्थ हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपनी राशि को देखिएगा। आपको अगर राशि देखनी है तो किसी भी ऐप से अपना बर्थ चार्ट निकालिए, उसमें जहां पे चंद्रमा है उसको अपनी राशि समझिए, और आपके फर्स्ट हाउस में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है उसको अपना लग्न समझिए। दोनों के तालमेल से अपने राशिफल को चेक करिए और फिर देखिए कि आप जीवन में किस तरह से अपना मार्गदर्शन पाते हैं और अपने जीवन में अड़चनों बाधाओं से बचते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत बढ़िया रही होगी। केतु हर घर में क्या रिजल्ट देते हैं, मैं हर घर के केतु के बारे में आपसे चर्चा करता हूं वीक दर वीक। तो केतु 7th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं, शुक्रवार रात 8 बजे इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।